हेलो बच्चों, एक बार फिर द टाइम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं किस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं या परीक्षा में किन कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उनका हम अध्ययन करके और उनका जवाब हम सोच करके परिमेय संख्याओं के वीडियो में आप लोगों को समझाया है, उसका हम उपयोग कर पाएंगे। तो आइए आज की क्लास को हम प्रश्नों के अभ्यास के साथ शुरू करते हैं। तो हो जाइए तैयार और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर ले जा रहे हैं और किन प्रश्नों को करने में कठिनाई हो रही है। तो हमारे साथ गणित यात्रा के इस अभ्यास में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो अभ्यास कार्य है इसमें हमने प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले, किसी भी परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि हम परिमेय संख्या के वीडियो में पढ़े हैं, और p और q पूर्णांक है। ये जो p बटा q है, इसमें जो p है और इसमें का जो q है वह एक क्या है, पूर्णांक है। किंतु q बराबर 0 नहीं हो सकता। q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसको ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा हम सब जानते हैं। तो इसी के आधार पर परिमेय संख्या के संबंध में निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए हैं जो एक एक लाइन के हैं। उनमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये हम जानेंगे। तो ध्यान से पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, p व q पूर्णांक है। निश्चित रूप से p और q क्या है, पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है तो सही है, ये बात सही है, तो यहाँ सही लगा देंगे। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, q का मान शून्य हो सकता है। तो ये बताइए, जो ये बात लिखी गई है इसमें q का मान शून्य हो सकता है। अभी जो इसको हाईलाइट किया हूँ इसको मैं हटा देता हूँ, फिर देखिएगा। दूसरे प्रश्न में जो है q का मान शून्य हो सकता है तो नहीं हो सकता। q इक्वल टू नॉट 0 है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर है ये गलत है, असत्य है। तीसरा है, p बटा q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, निश्चित रूप से इसको संख्या रेखा पर हम लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य है तो इसका हर एक है। जिसका हर 1 हो वह परिमेय संख्या हो सकती है। इस तरह से चौथा प्रश्न है, शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह है, इसलिए यह गलत है। क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसमें लिखा है कि नहीं है, ध्यान देना है, इसलिए गलत है। पांचवा प्रश्न है, पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो इस तरह से भी गलत है। आगे हम प्रश्नों पे चलते हैं। कुछ और प्रश्न है हमारे सामने है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। सत्य सत्य इसमें भी छांटना है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं तो परिमेय संख्याएं होती हैं, सही है ये। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य, मध्य मतलब बीच में, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी सही है, होती हैं। जैसे 1/2 है, -3/4 है, तो इसके मध्य में, इसके बीच में हम अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को निकालने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको कैसे निकालते हैं इसका मैं तरीका आपको बना एक नया वीडियो बना करके उसको दे दूंगा। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं। सभी परिमेय संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। नहीं, ये गलत। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। जैसे मैं ले लेता हूं एक उदाहरण, जैसे -1 एक पूर्णांक है तो इसका हम परिमेय संख्या बना देंगे, -1/1 हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि -4 एक परिमेय पूर्णांक है, -4/1 एक परिमेय संख्या हो सकती है। -4/1 एक परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन मैं कहूँ कि -1/2 एक पूर्णांक है तो नहीं है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखे गया है। p/q में जो लिखा जाता है वो पूर्णांक नहीं होता है। ये प्रश्न है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? परिमेय संख्याएं जो होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, जबकि भिन्न जो होता है किसी भी संपूर्ण का एक हिस्सा होता है। तो इसमें हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम नहीं लिख सकते, इसलिए सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। यहाँ लिखा है कि हाँ, इसलिए गलत है।
अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है, अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं निरूपित करता है। सही है, हम क्योंकि एक ही परिमेय संख्या का हम अनगिनत समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3/4 बड़ा है 1/2 से, इसलिए या अतः ऋण 3/4 भी बड़ा होगा ऋण 1/2 से। तो इसको हम समझने के लिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जैसे है 3/4 में 1/2 में कौन बड़ा है, अगर पता करना है तो हम ऐसे गुणा कर लेंगे। तो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर इन ऐसे गुणा कर लिए तो हमें 4 प्राप्त हो गए। तो देखिए कौन वाला बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, तो ये पहला भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। उसी तरह से हम इसमें भी कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा बड़ा आ रहा है। तो देखिए ये गुणा करेंगे तो 2 का हम जब गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा ऋण 6, पुस्तक में लिख लेंगे, और ये 4 का 1 में गुणा करेंगे ऋण 1 में तो हो जाएगा ऋण 4। अब बताएं कि कौन बड़ा है, ऋण 6 बड़ा है कि ऋण 4। तो संख्या रेखा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये संख्या रेखा है 0, तो इधर होता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। किसी भी बिंदु पर, संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु पर हम जब किसी बिंदु से दाहिने जाएंगे, दाएं जाते हैं, तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी। जब किसी बिंदु से हम बाएं जाते हैं तो हमें छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0 से ऋण 1 छोटा है, ऋण 1 से ऋण 2 छोटा है, ऋण 2 से ऋण 3 छोटा है, ऋण 3 से ऋण 4 छोटा है। इस तरह से क्या होगा, ऋण 6 जो होगा ऋण 4 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ दे रखा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, दे रखा है कि ये बड़ा है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये छोटा है, तो इस तरह से ये प्रश्न गलत है, का उत्तर गलत होगा, असत्य है, ये मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है 0-1, 0+1, 0×1 और 0/1 परिमेय संख्या है। 0-1, 0 में से ऋण 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो ये परिमेय संख्या है, सही है। 0+1 में जोड़ा करेंगे तो धन 1 आएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी सही है। 0×1 0 आएगा, इस ये भी एक 0 भी एक परिमेय संख्या है, ये भी सही है। 0/1, 0 में 1 से भाग देंगे तो देखिए अंश 0 है, हर 1 है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं है, q बराबर क्या है, यहाँ 1 है, इसलिए ये सही है। ये सभी परिमेय संख्या हो सकती है। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी तथा धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। निम्न कथनों के आगे सत्य बटा असत्य अंकित कीजिए। ये पहले ही से दे दिया, हम जानते भी हैं कि कोई भी संख्या रेखा है, 0 से हम जब बाएं जाएंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी जो क्रमशः एक दूसरे से क्या होती हैं, छोटी होती है। जैसे ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3, ऋण 3 से छोटा ऋण 4, ऐसे होगा। और यहाँ हम जब धनात्मक संख्याएं हो जाएंगे तो ये बढ़ती जाती हैं, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, इस तरह से। अब इसी के आधार पर हमें 6 प्रश्न दिए हैं, इनको हल करते हैं। 0 एक न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है न ऋणात्मक, तो 0 से बड़ी होगी 2/3, तो सही है, 0 से ये बड़ा होगा, क्योंकि ये धनात्मक परिमेय संख्या है तो 0 से बड़ा ही होगा, तो इसलिए यह क्या है, 0 से 2/3 बड़ा है, इसलिए सही है। दूसरा है ऋणात्मक संख्या कभी भी धनात्मक संख्या से छोटी होती है, न कि बड़ी होती है, जबकि यहाँ क्या कर रहा है, बड़ी। देखिए जितनी भी ये धनात्मक संख्या है वो सभी बड़ी होती हैं इन ऋणात्मक संख्याओं से, जबकि यहाँ कह रहा है कि परिमेय संख्या जो ऋणात्मक है वो क्या है, बड़ा का चिन्ह लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहा है कि 0 छोटा है ऋणात्मक संख्या से, तो देखिए 0 से सभी ऋणात्मक संख्या -1 से लेकर -2, जब सभी पूर्णांक छोटी हैं तो सभी परिमेय संख्या भी छोटी होंगी, तो 0 से की भी 0 से सभी परिमेय संख्या क्या होंगी, कौन सी परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋण वाली परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होगी, 0 से हर समय छोटी होगी, तो इस तरह से यहाँ कह रहा है बड़ी है, तो ये भी गलत है। चौथा प्रश्न कह रहा है 0 छोटा है, यहाँ भी ऋणात्मक संख्याओं से, तो ये भी गलत हो जाएगा तुरंत। यहाँ 1 से
एक एक धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या किसी भी ऋणात्मक पूर्णांकों से या ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से छोटा होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ एक छोटा है 7/5, तो इसको बदल लेते हैं। एक धनात्मक है और 7/5 भी धनात्मक है, तो इसको बदलते हैं, इसको भी हर बना देते हैं। दो तरीका है करने का, इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, 5 एका में 5 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये बाद वाला बड़ा हो रहा है, वही कह रहा है, तो ये बाद वाला परिमेय संख्या 7/5 क्या है, बड़ा है, ये सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें कुछ परिमेय संख्याएं हम लोगों को दी गई हैं, इसमें कुछ धनात्मक है और कुछ ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इनको छाट कर लिखना है। तो देखते हैं, छाट कर लिखने के लिए हमें धनात्मक परिमेय संख्या या ऋणात्मक देखने के लिए सबसे पहले हमको मानक रूप में बनाना पड़ेगा। मानक रूप में कैसे बनाते हैं, अगर किसी के परिमेय संख्या के हर में, अंश और हर में परिमेय संख्या होता है, तो हर अगर ऋणात्मक होगा तो उसके अंश और हर में ऋण 1 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो मानक में बदल जाएगा, और उसको क्या कर देंगे, सबसे सरलतम रूप में कर देंगे। ठीक है, जैसे ये ऋण 3/4, नीचे हर है, इसमें हम ऋण 1 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3/4। 3/4 जब बन जाएगा तो ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। तो हम लिख देते हैं यहाँ धनात्मक परिमेय संख्या, और यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। कैसे ये हुआ धनात्मक, तो इसमें के ऋण 1 से अंश और हर में गुणा कर दिए। इसका हर जो है धनात्मक है लेकिन अंश ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और मानक रूप में है भी, तो 2/5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसमें 5/4, 5/4 मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में करने के लिए ऋण 1 से गुणा कर देंगे, -5/4 आ जाएगा। ये भी एक क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ देखते हैं ऋण 4/7, ये भी एक स्पष्ट है, ऋण 4/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। ऋण 2 कंप्लीट 3/4, ऋण 2 सहित 3/5, ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋण है, चिन्ह लगा हुआ है, ऋण 3/5, हर में ऋण नहीं है, ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। शून्य, शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है न ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो शून्य अलग है, इसका खुद की एक अलग ये है। 7/8 ये भी धनात्मक है, 9 ये भी धनात्मक है। 3 से 1/2 एक मिश्र परिमेय संख्या है, 3 से 1/2 ये भी धनात्मक है। तो इस तरह से हमने समझ लिए, ऋण 3/4, 7/8, 9, 3 से 1/2 धनात्मक परिमेय संख्या है, और ऋण 2/5, ऋण 5/4, ऋण 4/7, ऋण 2 सहित 3/5 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। हमें एक प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दी हुई संख्या रेखा पर ऋण 5/4 व 3/4 को अंकित कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको हम कुछ लाइनों में बांटे हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। दी हुई संख्या रेखा पर -5/4 और 3/4 को प्रदर्शित कीजिए। ये शून्य है, शून्य के बाद आएगा ये 1 है, तो ये 1 से इसको लेकर के 4 भागों में बांटा गया, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये बिंदु हो जाएगा हमारा 3/4। समझे ना कैसे, शून्य से लेकर के ये 1 है यहाँ तक, तो इसको हम 4 भागों में बांटे, 1 2 3, ये वाला 4, इसलिए ये हो जाएगा पहला वाला 1/4, 2/4, 3/4, और इसको हम लिख देंगे 4/4, जिसको अर्थात सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से इधर भी है, यह बिंदु हो जाएगा ऋण 1/4, ये हो जाएगा ऋण 2/4, ये हो जाएगा ऋण 3/4, और ये हो जाएगा ऋण 4/4, इसको हम ऋण 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से इधर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे ऋण 5/4, ये जो बिंदु है ये ऋण 5/4 हो गया, तो ये 5/4 ऋण, और ये हो जाएगा ऋण धन 4, 3/4। तो ये हो गया परिमेय संख्या पे हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। क्या करना है, हर बराबर है तो जितने है उतने खानों में, जितने भागों में बांटा गया, हर 4 भागों में बांटा गया तो 4 भागों में हम बांट लेंगे, और फिर उसको हम दर्शा देंगे। इसी तरह से हमारा 5वां प्रश्न भी है, बिंदु सी का मान ऋण 1 है, तो बिंदु ए व बी का मान बताइए। हमारा प्रश्न है कि बिंदु सी का मान ऋण 1 है, तो बिंदु ए व बी का मान बताइए। तो ए कहाँ है, ए यहाँ है, और बी यहाँ है, सी यहाँ है। तो सबसे पहले हम
देखते हैं कि ऋण सी का मान कितना है। तो ऋण सी का मान है ऋण 1, तो हम लिख लेंगे ऋण 1। जीरो हमारा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ हमारा जीरो है। तो यहाँ से जीरो से ऋण 1 तक हम देखेंगे कि कितने खानों में बांटा गया है। तो हम देख रहे हैं, गिन रहे हैं, 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें पता चल गया 8 खानों में बांटा गया है। 8 खानों में जब बांटा गया है तो इसका मतलब यह हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 8/8। ठीक है, जब ये ऋण 8/8 हो जाएगा तो पहला खाना होगा ऋण 1 दूसरा खाना होगा ऋण 2/8, तीसरा खाना होगा ऋण 3/8। तो बी वाला खाना क्या हो जाएगा बताइए, ऋण 4 फिर ये हो जाएगा ऋण 5/8, ऋण 6/8, ऋण 7 इस तरह से ऋण 8/8 को हम -1 यहाँ लिख सकते हैं, जो कि दिया भी है सी का मान। तो हमें इससे हमने बी का मान निकाल लिया। तो बी का मान हमारा क्या आ गया, ऋण 4/8। अब आते हैं ए के मान पे। ए का मान निकालने के लिए, ए का मान निकालने के लिए यहाँ +1 दिया है। कितने खानों में बांटा है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पहले से ही इस पॉइंट को +1 दिया है, जो कि हमने नहीं लिखा है। अब लिख देते हैं। तो तब हमें ए का मान निकालना है यहाँ। तो हम देखते हैं कितने खानों में बांटा गया। तो 1 खाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 खानों में तो ये हो जाएगा, धनात्मक है, 8/8 हम इसे लिख सकते हैं। तो पहले वाले को हम क्या कर लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। दूसरे वाले को 2/8 लिखेंगे। तीसरे को 3/8 लिखेंगे। चौथे को 4/8 लिखेंगे। ए वाले को हम क्या लिखेंगे, 5/8। ए का मान हमें निकल गया। तो ए का भी मान निकल गया। ए का मान हो जाएगा 5/8। बी का मान हो जाएगा ऋण 4/, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमने आप लोगों को 1 से लेकर के 5 प्रश्न हल कराए। अगर ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए हों तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अभी तक हमारे चैनल पे आप बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का जो प्रश्न है, इसमें बहुत से प्रश्न हैं, उसका हल हम अगले वीडियो में आपको देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपने गणित यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।